अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी जो गुफ्तगू का महवर है वो है सूरह इखलास और अदद 40। सूरह इखलास और अदद 40 का आपस में क्या ताल्लुक़ है, या अदद 4, सूरत इखलास और अदद 40, क्योंकि 40 और 4 में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 40 का मुफरद करेंगे तो वो भी 4 बनता है, 40 4 प्लस 0 तो 4 बनता है। तो 40 से मुराद दरअसल 4 ही है। आखिर क्यों कर हमने सूरह इखलास को आपको कहा कि आप 40 दिन मुकम्मल करें? आखिर 40 या 4 के हिस्से में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है? तो दरअसल सूरह इखलास को हमने 40 दिन इसीलिए तालीम किया क्योंकि एक तो जो नबूवत आका ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिली, वो 40 साल की उम्र में मिली। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वैसे तो विलायत की कोई ख़ास हद उम्र नहीं है, लेकिन अक्सर व बेशतर जो विलायत मिलती है वो भी 40 साल की उम्र में ही मिलती है। और नंबर 3 पे जो 40 का राज है वो ये है कि आम तौर पे जो इंसान का हमजाद है, वो जो इंसान पर गिरफ्त हासिल करता है वो भी 40 साल की उम्र में जाके करता है कि 40 साल की उम्र में या नूरानी हमजाद गिरफ्त कर लेगा या शैतानी हमजाद गिरफ्त कर लेगा। या आप हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह वालों की लाइन पे चले जाएंगे, या आप हमेशा हमेशा के लिए कुफ्र और शिर्क वाली लाइन पे चले जाएंगे। और 40 साल की उम्र तक हमारे बुजुर्ग पीर सैयद यूसुफ शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि 40 साल तक इन दोनों की आपस में जंग रहती है, नेकी और बुराई की आपस में जंग रहती है। कभी इंसान नेकी करता है तो कभी बुराई करता है, कभी नेकी करता है तो कभी बुराई करता है, क्योंकि इंसान की नेकी और बुराई करने के पीछे उसके बैठे हमजाद का कार शैतानी होती है। क्योंकि हम जो अच्छे काम करते हैं वो हमारा नेक और नूरानी हमजाद हमें उकसाता है, और जो हम बुरे काम करते हैं वो हमारा जो मिन हमजात शैतान, जो शैतान है, जो हमारे साथ शैतानी हमजाद है, वो हमें उकसाता है उन कामों की तरफ। तो इन दोनों की 40 साल तक जंग रहती है। जो सूरह इखलास को हमने 40 दिन इसलिए उस पर रियाजत की करने को कहा, या हमने अदद 4 और सूरत इखलास का जो टॉपिक रखा, उसकी बेसिक वजह यह भी है कि अगर हम सैयदना हज़रत एक सहाबी रसूल हैं, कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, तो वो फरमाते हैं कि सरवर कौनैन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे आका व मौला ख़ातमुन नबीयीन ने फरमाया कि ज़मीनों और आसमानों की जो बुनियाद है, 7 ज़मीनें हैं और 7 आसमान हैं, 7 ज़मीनों और 7 आसमानों की जो बुनियाद है ना, वो सूरह इखलास पर रखी गई है, वो सूरह इखलास पर रखी गई है। अब ज़मीन और आसमान, हम जिस ज़मीन और आसमान में रहते हैं उसकी अगर हम दर्जा बंदी करते हैं तो उसकी 4 सिमतें बनती हैं। हमने डिस्कस करना था अदद 40 या अदद 4 और सूरत इखलास। अब सूरह इखलास की बुनियाद जो है, ज़मीन और आसमान की जो बुनियाद है, वो हदीस से साबित हो गया कि वो सूरह इखलास पर रखी गई है। और जो ज़मीन और आसमान की हम अगर सिमतों का तयन करते हैं तो वो 4 सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब, यानी 4 सिमतें हैं ज़मीन और आसमान की अगर हम उसकी दर्जा बंदी करते हैं। इसी तरीके से सूरह इखलास के अगले 40 या 4 के राज की तरफ चलते हैं, तो वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात का हाकिम है और सारे काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुद के हाथ में है। वो जो चाहता है वो करता है। इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूलहु कुन फ़यकून, वो जो चाहता है वो सो रब कर देता है और वो ऐसा करने पर कादिर है, ऐसा हमारा यकीन और हमारा ईमान है। लेकिन वो सारे काम खुद नहीं करता, उसने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई। अब फरिश्ते कितने हैं? बहुत ही ज़्यादा, इतने फरिश्ते हैं कि हम उनकी तादाद को गिन नहीं सकते। अब फिर कुछ ख़ास होते हैं, कुछ आम होते हैं, और फिर कुछ ख़ासों में से ख़वास होते हैं। तो जो ख़ासों में से ख़वास हैं वो 4 हैं, जिनको मुक़र्रब कहते हैं, तो वो भी 4 हो गए, जिनको अल्लाह ने सारी ज़मीन और आसमान की जो है ना कमांड दे रखी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम, तो वो भी 4 हो गए। अब हम चलते हैं, इंसानी जिस्म की बुनियाद किन अज्जा पर मुश्तमिल है? जी हाँ, जिन चीज़ों से आपका और मेरा वजूद बना है वो कौन से अज्जा हैं? वो अनासिर इंसानी जिन पर इंसानी जिस्म की बका है वो 4 हैं।
वो 4 कौन से हैं? आतिश, हवा, बाद, आब और खाक, वो भी 4 हैं। अच्छा, जो हमारे जिस्म में बीमारी पैदा होती है वो कैसी होती है? वो भी इन्हीं चारों अनासिर में से किसी एक अनासिर में अगर कमी बेशी हो जाए या बिगाड़ पैदा हो जाए तो या मर्ज पैदा होता है या फिर मौत वाक़िया हो जाती है। तो वो भी 4 ही हैं। और आगे हम चलते हैं सूरह इखलास। सूरह इखलास की जो आयात हैं वो भी 4 हैं। सूरह इखलास की जो आयात हैं वो भी 4 हैं। जो कुरान पाक में इस सूरत का नंबर आया है, जो कुरान पाक के अंदर ये सूरह इखलास जो आई है, तो उसके आयात के जो नंबर हैं वो कितने हैं? 4। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये कितनी आयात हुई? 4 आयात हुई। तो आगे हम चलते हैं जी। सूरह इखलास के आखिरी हर आयत किस चीज़ पे ख़त्म हो रही है? वो है दाल। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद क्या है? आखिरी लफ्ज़, आखिरी हर्फ कौन सा है? दाल। अल्लाहुस समद, तो आखिरी हर्फ कौन सा हुआ? समद का, दाल। अब नंबर 3 पे जो लम यलिद वलम यूलद, जो आखिरी हर्फ है वो कौन सा है? दाल। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जो आखिरी हर्फ है कुफुवन अहद, अहद का आखिरी हर्फ कौन सा है? दाल। अब हम देखते हैं कि ये दाल में कौन सा राज छुपा हुआ है। जो अजदाद कमरी हैं उनमें जो दाल की वैल्यू है वो भी 4 है। ये देखें मज़े की और ताज्जुब की बात। और अगर हम दाल को अजदाद कमरी के हिसाब से देखें तो दाल का जो नंबर है वो भी 4था है। पहले है अलिफ, फिर है बा, फिर है अलिफ के पहले है अलिफ, फिर है बा, फिर है जीम और फिर है दाल। यानी दाल का नंबर भी 4था है और दाल की जो कमरी हिसाब से वैल्यू है वो भी 4 है। इसी के साथ मैंने जो आपको सूरह कुरैश तालीम की थी, जो ये अल्लाह आपको सलामत रखे, जो वो मैंने 40 दिन तालीम की थी, तो उसकी वजह यही थी। तो उसमें दरअसल हम जो 40 की जो रूहानियत है उसको पाना चाहते हैं, 40 की रूहानियत को। और 40 एक ऐसी चीज़ है कि जिसके उम्र तक अगर आप पहुंच जाएं तो फिर आगे फैसला होता है कि आपके ऊपर हाकिम शैतान रहेगा या रहमान रहेगा। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि कुछ लोग 41 बोल देते हैं, तो वो जो 41 है वो दरअसल है 40 ही, लेकिन 41 इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जो 41 है वो 40 की कमी बेशी को पूरा करने के लिए है, कि कहीं अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो वो पूरा कर दे उसको, 40 की अदद को। असल जो है वो 41 नहीं, जो असल है वो 40 ही है, और जो 40 का असल है वो 4 ही है। तो इसीलिए मैंने आपको सूरह कुरैश की तालीम दी थी और सूरह कुरैश को तालीम किया था कि आप सूरह इखलास को मैंने आपको तालीम किया था कि आप सूरह इखलास को पढ़ें। सूरह इखलास की आयात 4 हैं, इसके मिजाज 4 हैं। तो ये सारे 4 या 40 का जो मैंने आपको अदद बताया उसका दरअसल सूरह इखलास के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। तो आप सूरह इखलास को रोज़ाना बाइजाज़त के साथ एक तस्बीह 40 दिन मुकम्मल करें ताकि आपके अंदर इसकी रूहानियत पैदा हो। जब ये 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर हम इसका अगला सबक मैं आपको दूंगा कि अब हमने आगे इसको क्या करना है, ताकि इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर इसकी रूहानियत पैदा होना शुरू हो जाए और हमारा इससे लगाव होना शुरू हो जाए।